हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को राधे राधे। यूपी बोर्ड 2026-27 में क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3 आज हम डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसे अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बिना आप क्वेश्चन नंबर 3 समझ नहीं पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्यूशंस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके लिए है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। आपका इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो था ना, उसमें आपको बताया गया था। एक बार मैं आपको फिर से रिकैप कर दूं, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं। आपको कंपेयर जब कराया गया था A1 upon A2 नॉट इज इक्वल टू B1 upon B2, ये आपको बताया गया था फर्स्ट पॉइंट। Then second point, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, लास्ट वाला not is equal to, ये आपको बताया गया था सेकेंड। Then third, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, तो ये आपको बताया गया था थर्ड टर्म। फर्स्ट में आपको बताया गया था कि जब A1 upon A2 नॉट इज इक्वल टू B1 upon B2 होगा तो यहाँ पे आपको यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। कैसा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। देन A1 upon A2 नॉट इज इक्वल टू B1 upon B2 में यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपको बताया गया था कि A1 upon A2 इज इक्वल टू B1 upon B2 नॉट इज इक्वल टू C1 upon C2, तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, नो सॉल्यूशन। देन थर्ड पॉइंट आपको बताया गया था A1 upon A2 इज इक्वल टू B1 upon B2 इज इक्वल टू C1 upon C2, तो यहाँ पे आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको कुछ पॉइंट और बताए गए थे। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो वहां पर जो लाइंस होंगे वो कैसे होंगे? इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट। और अगर नो सॉल्यूशन है तो वहां पर लाइंस क्या होंगे? पैरेलल होंगे, पैरेलल। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो वहां पे लाइन क्या होंगे? कोइंसिडेंट। क्या होंगे? कोइंसिडेंट होंगे। ये तीन पॉइंट अब आपको डिसाइड करेगा कि क्या कंसिस्टेंट होगा और क्या इनकंसिस्टेंट। तो ये बताइए मुझे, यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है, तो जो नहीं है वो आपका बन जाएगा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। और जहां पर सॉल्यूशन है पॉसिबल वो आपका कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये बताया गया था कि कहां पर कंसिस्टेंट होंगे और कहां पर इनकंसिस्टेंट होंगे। जहां पर नो होगा वहां पे इनकंसिस्टेंट, और जहां पर सॉल्यूशन पॉसिबल है वहां पर कंसिस्टेंट। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन रहने वाला है वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से पहले आप एक वर्क कीजिए, अभी इसको रिमूव कर दीजिए इक्वेशन पर, क्योंकि आप ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लाइए। तो 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, अब इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। ऐसे ही 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये कर देंगे सेकेंड। अब कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? 3/2 इज इक्वल टू 2/-3, जो कि क्या है? नॉट इज इक्वल टू। और नॉट इज इक्वल टू वाला कंडीशन में कैसा सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन। और जब यूनिक सॉल्यूशन मिल गया तो यूनिक सॉल्यूशन है तो लास्ट में लिख देंगे हेंस
इट इज अ consistent, it is a consistent। बस हो गया आंसर, यह consistent है, आपको यही बताना है। अब सेकेंड आप देखेंगे, सेकेंड का कैसे करना है। सेकेंड का सॉल्यूशन क्या होगा, क्वेश्चन को पहले राइट करते हैं। क्या है, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। यहाँ पर 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। 4x माइनस 6y इज माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। अब कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2/4 इज इक्वल टू माइनस 3/6। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अभी तो इक्वल है, बट जैसे ही -8/-9 लिखते हैं तो ये नॉट इज इक्वल टू, और थर्ड जब नॉट इज इक्वल टू होता है तो वो बन जाता है आपका नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन अभी आपको बताया ऊपर कि इनकॉन्सिस्टेंट, तो लिख देंगे हेंस इट इज एन इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको पता चल रहा है ना कैसे कंसिस्टेंट और कैसे इनकंसिस्टेंट हो रहा है। थर्ड आपका है 3/2x। थर्ड देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपको हम देंगे, घबराइए मत। 3/2x देन प्लस 5/2y देन 7 को ट्रांसफर करके -7 कर लीजिए इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y और ट्रांसफर कर लेंगे तो -14 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखिए, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे कैसे, तो 3/2 होगा और फिर 9 इज इक्वल टू 5/2 होगा इंटू का 10, वो भी माइनस में है, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो आपको ये 3 1 जा 3, 3 2 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 2 जा, आप मल्टीप्लाई भी कर लोगे तो इक्वल नहीं आएगा, और जब इक्वल नहीं है तो ये क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन मीन्स क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन मीन्स कंसिस्टेंट। तो लिख देंगे हेंस इट इज अ कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, बस इस प्रश्न का यही क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही हम प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो प्रश्न संख्या 4 जो है वो आपका है 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। तो ट्रांसफर करके -11 इज इक्वल टू 0 करके इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। ठीक है, देन 10x प्लस 6y, 10x प्लस 6y ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 22 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है ना, अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, इनका सॉल्यूशन देखेंगे, इनका सॉल्यूशन देखेंगे। अब इनका सॉल्यूशन क्या बनने वाला है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस का 10x है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/-10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, निगेटिव में। ठीक है, -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, निगेटिव में। ठीक है, -11/22, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ये भी यानी 1/-2, -1/2, -1/2, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, तो सब के सब इक्वल है, मीन्स यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसको डिनोट करता है, कंसिस्टेंट। तो लिखेंगे हेंस इट इज अ कंसिस्टेंट, ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब। तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 बचता है, जो कि मैं आपको HW दे रहा हूं। आप इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा और इसका जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज हमने एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा वो एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 4 में पार्टीशन कर देंगे, क्योंकि वहां पे टाइम लगेगा, क्योंकि ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा।
ठीक है। आई होप आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो देरी किस बात की, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। राधे राधे।